स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ a and b are positive real numbers and m and n are rationals, then फर्स्ट लॉ क्या कहता है, a raised to the power m मल्टीप्लाई a raised to the power n। अब दोनों का बेस क्या है, a है, एक्सपोनेंट क्या है, अलग अलग है। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो a रेज टू की पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू की पावर 4। तो बेस क्या है, 5 है, एक्सपोनेंट क्या है, 3 एंड 4। तो पावर एक्सपोनेंट विल बी एडिड, तो 5 रेज टू की पावर 7। सिमिलरली 5 रेज टू की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू की पावर 1/3। बेस क्या है, 5, एक्सपोनेंट क्या है, 1/2 एंड 1/3। एक्सपोनेंट विल बी एडिड, तो 5 रेज टू की पावर कितनी होगी, 1/2 प्लस 1/3। ऑन सॉल्विंग क्या आएगा, 5 रेज टू की पावर 5/6। रूल नंबर 2, a रेज टू की पावर m डिवाइड बाई a रेज टू की पावर n। अब भी बेस दोनों में क्या है, a है, एक्सपोनेंट क्या है, अलग अलग है। न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट क्या है, m, डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट क्या है, n। अगर ये बेस सेम है, डिवाइड करना हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। a रेज टू की पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल 7 रेज टू की पावर 6 डिवाइड बाई 7 रेज टू की पावर 2। तो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। 7 रेज टू की पावर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 रेज टू की पावर 4। रूल नंबर 3, अब रूल नंबर 3 है a रेज टू की पावर m रेज टू की पावर n। अब a रेज टू की पावर m रेज टू की पावर n, एक्सपोनेंट क्या है इसके, m और n। तो क्या है, रेज टू की पावर है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। a रेज टू की पावर m मल्टीप्लाई n। फॉर एग्जाम्पल 10 रेज टू की पावर 2 की पावर 3, 2 पावर 2 की पावर 10 रेज टू की पावर 2 की पावर 3। अब इनकी क्या हो गई, पावर की पावर क्या है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 10 रेज टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 10 रेज टू की पावर 6। अब a रेज टू की पावर m रेज n। अब देखो इसमें क्या है, a रेज टू की पावर m की पावर n है, इसमें क्या है, a रेज टू की पावर m की पावर n है। अब ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसमें और इसमें क्या है, डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। जैसे 10 रेज टू की पावर 2 की पावर 3। अब ये 2 रेज टू की पावर 3 है, यहाँ पर ये 2 रेज टू की पावर 3 है। 2 रेज टू की पावर कितना हुआ, 3, 8। अब ये 10 रेज टू की पावर 2 की पावर 3 थी, ये कितना आया था, 6। ये 2 रेज टू की पावर 3 है तो कितना आया, 8। तो ये दोनों वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। लॉ नंबर 4, a रेज टू की पावर माइनस m। अब इसकी पावर क्या है, माइनस। अगर माइनस है तो इसका क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल लेने पर पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। जैसे 1/a रेज टू की पावर m, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/a रेज टू की पावर m, क्योंकि इसकी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू की पावर 3 है, ये किसके इक्वल होगी, 1/5 रेज टू की पावर 3 इज इक्वल टू 1/125। अब ये देखो, ये इस टाइप की भी हो सकती है। a/b की पावर क्या है, -1। तो मैंने क्या कहा था, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो जो इसका डिनोमिनेटर क्या बन गया, न्यूमिनेटर है b/a, न्यूमिनेटर इसका डिनोमिनेटर हो गया b/a की रेज टू की पावर m।
रूल नंबर 5, a रेज टू की पावर m डिवाइड बाई b रेज टू की पावर m। अब इसके एक्सपोनेंट्स सेम है, एक्सपोनेंट्स सेम है, बेस क्या है, अलग अलग है। तो इनको क्या लिख सकते हैं हम, a अपॉन b की पावर m। फॉर एग्जाम्पल 11 रेज टू की पावर 1/2, 77 रेज टू की पावर 1/2। इस केस में क्या है, बेस क्या है, डिफरेंट है, एक्सपोनेंट क्या है, 1/2 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11/77 की पावर 1/2 ऑन सिंप्लीफिकेशन 1/7 रेज टू की पावर 1/2। रूल नंबर 6, a रेज टू की पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू की पावर n m। अब एक्सपोनेंट दोनों के क्या है, सेम है, m है, बेस दोनों के क्या है, अलग अलग है। इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, a इंटू बी रेज टू की पावर m। फॉर एग्जाम्पल 10 रेज टू की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू की पावर 5 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 रेज टू की पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 रेज टू की पावर 5। इफ सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, a रेज टू की पावर 0 इज इक्वल टू 1 फोर a is not equal to 0। या we can say that any number whose power is equal to 0, whose power is 0 is equal to 1। प्रूफ इसके लिए क्या कर सकते हैं, a रेज टू की पावर 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू की पावर b माइनस b। इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a रेज टू की पावर b मल्टीप्लाई a रेज टू की पावर माइनस b। अब पावर यहाँ क्या आई है, नेगेटिव पावर आई है, तो इसका क्या बना देंगे हम, रेसिप्रोकल हो जाएगा, a रेज टू की पावर b मल्टीप्लाई 1 अपॉन a रेज टू की पावर b ऑन कैंसिलेशन दैट इज इक्वल टू 1। अब हम डिस्कस करेंगे nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इसके लिए क्या करेंगे, इफ a बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, a क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, एंड n बी ए नेचुरल नंबर, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, देन a रेज टू की पावर 1/n इज इक्वल टू b, a रेज टू की पावर 1/n इज इक्वल टू b इफ b रेज टू की n इज इक्वल टू a। इसके लिए एग्जांपल क्या है, लेट अस 2 रेज टू की पावर क्या है, 32, तो 32 की फिफ्थ रूट क्या हो गया, 2। 7 रेज टू की पावर क्या है, 3 इज इक्वल टू क्या है, 343। 343 का क्यूब रूट क्या हो गया, 7। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 22 ओ 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 5। हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, a रेज टू की पावर m अपॉन n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू की पावर m इंटू 1/n, m इंटू 1/n। इसको हम आगे क्या सोल्व कर सकते हैं, a रेज टू की पावर m की होल पावर 1/n। 1/n का क्या मतलब मीनिंग हो गया, nth रूट। इसका मीनिंग क्या हो गया, nth रूट इज इक्वल nth रूट ऑफ a रेज टू की पावर m। आल्सो, और दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू की पावर m अपॉन n को क्या लिख सकते हैं, a रेज टू की पावर m इंटू 1/n। तो a रेज टू की पावर 1/n की होल पावर कितनी होगी, m। तो a रेज टू की पावर 1/n का क्या मीनिंग हो गया, nth रूट ऑफ a की होल पावर m। फॉर एग्जाम्पल 4 रेज टू की पावर 3/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/2, 4 रेज टू की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो 4 रेज टू की पावर 3 की होल पावर 1/2। 4 रेज टू की पावर 3 कितनी हो गया, 64। 64 की पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 8। इसका अनदर मेथड क्या हो सकता है, 4 रेज टू की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू की पावर 1/2 की होल पावर 3। 4 रेज टू की पावर 1/2 का मीनिंग क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 की पावर की 3 है, तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। ये दोनों की दोनों क्या प्रॉपर्टी, दोनों की दोनों वैल्यू क्या आई, इक्वल आई।
अब हम सोल्व करते हैं एक क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज टू पावर b प्लस b रेज टू पावर a की पावर की होल पावर -1। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3, तो a की जगह क्या रख दिया, इस a की जगह 2 और b की जगह 3, 2 रेज टू पावर 3 से प्लस 3 रेज टू पावर 2, b की जगह 3, a की जगह 2, तो की पावर होल पावर क्या होगी -1। 2 रेज टू पावर 3 कितना हुआ 8 प्लस 3 स्क्वायर 9, 8 प्लस 9 की पावर कितनी होगी होल पावर -1। इसको हमको पॉजिटिव 1/17, ये आंसर है इसका। सिमिलरली वी कैन डिस्कस दी अनदर प्रॉब्लम। इज 81, क्या चीज गिवन है 81 की पावर 5/n इज इक्वल टू 243। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करती है n की। अब हम क्या करेंगे 81 के क्या प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, 81 के प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 3 क्या बने 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5/n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू की पावर 5। इसके किसके फैक्टर बने प्राइम फैक्टर, ये 243 के। अब देखो इसको क्या कितने पावर प्राइम फैक्टर बने इसके 4, 3 की पावर 4 की पावर 5/n इज इक्वल टू 3 की पावर 5। अब क्या करेंगे पावर की पावर क्या है मल्टीप्लाई हो जाती है 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 5/n 3 की पावर 5, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20/n 3 रेज टू पावर 20/n 3 रेज टू पावर 5। अब देखो बेस क्या है सेम है, एक्सपोनेंट क्या है अलग अलग है, बीच में साइन किसका इक्वल का। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या होंगे सेम होंगे, सो सेम होंगे तो 20/n इज इक्वल टू क्या हो गया 5, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 20/5 इज इक्वल टू 4, तो आंसर क्या हो गया n इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। 8 रेज टू पावर 2/3 माइनस अंडर द रूट 9 10 रेज टू पावर 1 प्लस 1/144 की पावर 1 माइनस 1/2। अब हम इसको पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं 8 के प्राइम फैक्टर क्या लिखे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 रेज टू पावर 2/3। इफ 2 कितनी टाइम आया 3 टाइम, 2 रेज टू पावर 3 की पावर 2/3। अब ये पावर की पावर क्या है मल्टीप्लाई होगी, तो 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कैंसल, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 कितना 4। अब हम डिस्कस करते हैं इसको रूट 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 0, 10 रेज टू पावर 0 एनी नंबर हुज पावर इज 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब 9 का अंडर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की जगह क्या लिख दिया 1/2 पावर। अब इसके प्राइम फैक्टर बना लिए 3 का स्क्वायर की पावर कितनी होगी 1/2। अब पावर की पावर क्या करती है मल्टीप्लाई करते हैं, 3 रेज टू की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3। अब हम इसको डिस्कस करते हैं 1/144, 144 को क्या करते हैं प्राइम फैक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 12, 1/12 इंटू 12 की पावर -1/2, फिर क्या हो जाएगा 1/12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर की पावर -1/2। अब ये पावर माइनस में है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 12 की 2 इंटू 1/2। अब 2 पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2, 12 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, क्या आंसर रहेगा 12। अब इसको इसकी फॉर्म लिख रहे पहले क्या कितना आया था 4, बीच में साइन किस चीज का था -3 प्लस का 12, आंसर इज 13। अब हम डिस्कस करते हैं एक और प्रॉब्लम, जैसे कि x रेज टू पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू x रेज टू पावर b प्लस c होल स्क्वायर इंटू x रेज टू पावर c प्लस a होल स्क्वायर डिवाइड बाई x रेज टू पावर a की पावर a का होल
फोर पावर इंटू एक्स रेज टू पावर बी की होल पावर 4 एक्स रेज टू पावर सी की होल पावर 4। अब अगर एक एक्सपोनेंट इज इक्वल टू क्या करना है प्रूव हमने 1। अगर एक एक्सपोनेंट ब्रैकेट के अंदर है और एक एक्सपोनेंट ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इनकी क्या बन गई, एक्स रेज टू पावर 2 इंटू ए 2a प्लस 2b, सिमिलरली इंटू एक्स रेज टू पावर 2b प्लस 2c इंटू एक्स रेज टू पावर 2c प्लस 2a। अब इसकी भी एक एक्सपोनेंट ब्रैकेट के अंदर है, एक एक्सपोनेंट ब्रैकेट से बाहर है, तो इन क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक्स रेज टू पावर 4a मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 4b मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 4c। अब बेस क्या है दोनों के, बेस क्या है, सेम है। एक्सपोनेंट क्या है, अलग अलग है। बीच में साइन किस चीज का है, मल्टीप्लाई का। तो दीज एक्सपोनेंट विल बी एडिड। तो एक्स रेज टू पावर क्या बने, ये एक्स रेज टू पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। इधर क्या डिनोमिनेटर में क्या हो गया, एक्स रेज टू पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब 2a प्लस 2a 4a 2b प्लस 2b 4b 2c प्लस 2c 4c। एक्स रेज टू पावर क्या होगी 4a प्लस 4b प्लस 4c डिवाइड क्या हो गया, एक्स रेज टू पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब बेस क्या है, एक्स है दोनों का। एक्सपोनेंट तो बीच में साइन किस चीज का, दीज आर डिवाइड, तो एक्सपोनेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो एक्स रेज टू पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, तो माइनस 4a माइनस 4b माइनस 4c, दीज आर कैंसल। 4a से 4a कैंसल, 4b से 4b कैंसल, 4c से 4c कैंसल, तो एक्स रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1।